इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। देखिए, जब केस फाइनल स्टेज पर पहुंच जाता है, जैसे कि कोई सिविल केस है, पहले प्लेंट आती है, उसके बाद जवाबी दावा आता है, रिटन स्टेटमेंट आती है, उसके बाद फिर रेप्लिकेशन आती है, मतलब जवाब का जवाब आता है, उसके बाद फिर प्लेंटिफ एविडेंस होता है, फिर डिफेंडेंट एविडेंस होता है, उनके क्रॉसेस होते हैं, उसके बाद फाइनल स्टेज पर आ जाता है केस। तो फिर बारी आती है आर्ग्यूमेंट्स की, बहस की। देखिए, एक तो होता है ओरल आर्गुमेंट। ओरल मतलब जो वकील साहब होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, वो पूरे केस को पढ़कर सुनाते हैं पॉइंट वाइज, जो उनके फेवर में होता है। अगर प्लेंटिफ का वकील है तो जो प्लेंटिफ के हक में जो मेन पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट वाइज सारा केस की डिटेल पढ़कर सुनाएगा, उसको बोला जाएगा ओरल आर्गुमेंट उन्होंने कर दी है। या फिर जो डिफेंडेंट का वकील है, वो डिफेंडेंट के हक में जो भी पॉइंट्स हैं उनको ऑरली बताएगा जज साहब को जब आर्गूमेंट करेगा। तो अगर आप ऑरली आर्गुमेंट्स नहीं देना चाहते हैं, रिटन में आर्गुमेंट्स भी दे सकते हैं। रिटन में आर्गुमेंट के फ़ायदे की बात मैं आपको बताता हूँ कि रिटन आर्गुमेंट जो है, आपको केस जीतने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। वो कैसे? देखिए, एक तो जो ओरल में होता है, ओरल आर्गुमेंट में कुछ चीज़ें रह भी सकती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ओरल आर्गुमेंट में जो भी पॉइंट्स आपने बताए हैं वो जजमेंट में जज साहब लिखवाएं। लेकिन अगर आपने रिटन आर्गुमेंट दे दी पॉइंट वाइज, आपको हर पॉइंट को क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पर पॉइंट वाइज आप अपनी जो बात है, जो मेन पॉइंट्स हैं, 8-10 जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि आपके फेवर में हैं, मान के चलिए आप प्लेंटिफ के वकील हैं, जो भी आपके फेवर में पॉइंट है उनको लिखेंगे पॉइंट वाइज। हर पॉइंट में उससे जुड़ी हुई कोई साइटेशन, कोई जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की कोई भी रूलिंग, क्योंकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक छोटे छोटे पॉइंट पर भी जजमेंट आती है। तो हर पॉइंट में, जैसे आपने फर्स्ट पॉइंट बनाया, उसमें अपने फेवर की बात की आपने, उससे रिलेटेड उसका रेफरेंस देते हुए कोई जजमेंट अगर आई है उससे रिलेटेड जो कि आपके हक की बात कर रही है, तो उसकी साइटेशन आप देंगे, साइटेशन लिखेंगे उसमें, उसकी जजमेंट लिखेंगे। और आप ये भी उसमें पॉइंट में मेंशन करेंगे कि इस पॉइंट पर ये मेरे हक की बात है, और इस पॉइंट पर क्या एविडेंस आई है, कौन गवाह आया था, उसने क्या कहा था, क्रॉस में क्या हुआ। तो पूरे, और उससे रिलेटेड आप जजमेंट साइटेशन देंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की। तो आपका एक एक पॉइंट क्लियर होता जाएगा। फर्स्ट पॉइंट में ऐसे करेंगे, सेकंड पॉइंट में ऐसे करेंगे, थर्ड पॉइंट में ऐसे करेंगे, जितने भी आपके पॉइंट्स हैं मेन। उसी तरीके से अगर आप डिफेंडेंट के वकील हैं तो उस तरीके से भी आप रिटर्न आर्गूमेंट में अपने फेवर की बात करेंगे, और पॉइंट्स वाइज आप रिटर्न आर्गूमेंट देंगे। और आपसे, मतलब आपके फेवर में जो साइटेशंस आई हैं, जो जजमेंट्स आई हैं, जो रूलिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की, तो उनका रेफरेंस आप देंगे। तो इसमें क्या है कि जब जजमेंट दी जाएगी तो रिटन आर्गूमेंट जो आपने दी है, एक एक पॉइंट जजमेंट के अंदर जज साहब को, कोर्ट को मेंशन करना पड़ेगा। कोई भी पॉइंट वो छोड़ नहीं सकते हैं। और आपके किसी पॉइंट को अगर वो, मतलब कहने का ये है कि आपके पॉइंट पर हर बात पर उनको कमेंट देना पड़ेगा कि इस पॉइंट से वो सहमत हैं या इस पॉइंट से वो सहमत नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रिटन आर्गुमेंट अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त बन जाती है। आपको केस जीतने में बहुत फ़ायदा मिल सकता है। हालांकि रिटन आर्गुमेंट बनाने में आपको मेहनत ऑरली से ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ऑरल आर्गुमेंट जब आप करते हैं तो उसमें उतने पॉइंट्स आपको जो है उस तरीके से एक एक पॉइंट आपको मेंशन नहीं करना पड़ता है। हालांकि मेंशन तो आप करते हैं, पूरा केस पढ़कर सुनाते हैं आप जज साहब को, लेकिन रिटर्न आर्गूमेंट्स में हर पॉइंट पर आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक बार जब आपने रिटर्न आर्गूमेंट तैयार कर दी तो वो आपके केस को जीतने में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा रिटर्न आर्गूमेंट के फ़ायदों के बारे में। तो अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर अच्छी लगी तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसी तरीके से किसी और जुडिशियल पॉइंट के बारे में, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। शुक्रिया, धन्यवाद।